कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हमने 3 मेन गोल्स देखे, ठीक है। एंड दिस कन्वेंशन एक्नॉलेजेस दैट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट द कंजर्वेशन ब्रिंग्स अस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स इन रिटर्न, ठीक है। सो यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, इन रिटर्न ये इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, राइट। इसके बाद आता है कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी रिफर्स टू द नीड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ and the environment from the possible adverse effect of the products of the modern biotechnology. So modern biotechnology के products के जो adverse effects हैं उससे environment और human health को protect करना, ठीक है। This is a purpose of biosafety. The convention clearly recognizes these twin aspects of modern biotechnologies. पहला, access to and transfer of technologies, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक्सेस और इसका ट्रांसफर करना, ठीक है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करना। देन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज, ओके। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कार्टेगेना प्रोटोकॉल? द कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज एन एडिशनल एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है, ओके। दिस इज एन एडिशनल एग्रीमेंट। द प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशेस प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एलएमओस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एलएमओ मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टर्म है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, ओके। सो एलएमओस को के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, राइट, ये इसका मेन पर्पस था प्रोटोकॉल का। देन नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। द कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज रीइंफोर्स्ड बाय द नगोया कुआलालंपुर supplementary protocol on liabilities and redress. Nagoya Protocol specifies response measures to be taken in the event of damage of biodiversity resulting from the LMOs, ठीक है। सो LMOs की वजह से अगर बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है, ठीक है, सो ये इसमें लाइबिलिटीज और रेड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है इस प्रोटोकॉल में। So what is Nagoya Protocol? It provides a transparent legal framework for the effective implementation of one of the 3 objectives of the CBD, Convention on Biological Diversity. Objective is the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity, ठीक है। यानी कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उन सारे बेनिफिट्स की जो जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद मिलते हैं, ओके। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज किया जा सकता है। द बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, दीज टारगेट्स अडॉप्टेड इन May 2002 ड्यूरिंग द 6th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द Convention on Biological Diversity. These targets aimed to achieve by 2010 a significant reduction of the current rate of biodiversity loss at the global, regional and national level, ठीक है। सो इसमें 2010 तक का टारगेट दिया गया था और 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन का करंट रेट था उसको रिड्यूस करना था, ठीक है, एट द ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर। Strategic Plan for Biodiversity 2011 to 2020. In the 10th meeting of the Conference of Parties held in 2010 in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan, adopted a revised and updated strategic plan for biodiversity
including the HE biodiversity targets for the 2011 to 2020 period. Okay, so HE biodiversity target इसका फोकस था 2011 से लेकर के 2020 पीरियड तक के लिए. HE biodiversity targets. The strategic plan, which is outcome of the Nagoya Protocol, is HE target. It includes 20 headline targets organized under 5 strategic goals that address the underlying causes of biodiversity loss, reduce the pressure on biodiversity, safeguard biodiversity at all levels, enhance the benefits provided by biodiversity, and provide for capacity building. So HE टारगेट के अंडर 20 हेडलाइन टारगेट्स लिए गए, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अंडर 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स. ओके, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स. HE टारगेट्स के जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे वो थे, देखिए, एटलीस्ट हाफ और वेयर फीजिबल ब्रिंग क्लोज टू जीरो the rate of loss of natural habitat including forest. So natural habitat के लॉस को रिड्यूस करना है, ठीक है, कम से कम हाफ, जितना उसका लॉस हो रहा है उसके लॉस को कम से कम हाफ 50% तक रिड्यूस करना है, या अगर फिजिबल हो तो उसको जीरो तक पहुंचाना है, यानी कि बिल्कुल भी लॉस ना हो रहा हो, और इसमें फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है. इट एस्टेब्लिश्ड ए टारगेट ऑफ 17% of terrestrial land and inland water areas and 10% of marine and coastal area. ठीक है, यानी कि 17% टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर एरिया होना चाहिए और 10% मेरीन और कोस्टल एरिया होना चाहिए. थ्रू कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, गवर्नमेंट विल रिस्टोर एटलीस्ट 15% ऑफ डिग्रेडेड एरिया. ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन कि वो जो भी डिग्रेडेड एरिया है उसको कम से कम 15% तक रिस्टोर करे. विल मेक स्पेशल एफर्ट्स टू रिड्यूस द प्रेशर फेस्ड बाय द कोरल रीफ्स. ठीक है, यानी कि कोरल रीफ जो भी स्ट्रेस फील कर रही है, उसका कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, उसको बाय स्पेशल एफर्ट्स उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, और कोरल रीफ्स को रिस्टोर करना है. Parties also agreed to a substantial increase in the level of financial resources in support of implementation of convention. COP11 Hyderabad. One of the most important outcome of the COP is the commitment of the parties to double the international financial flows for biodiversity by 2015. Okay? यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो भी फाइनेंशियल फ्लोस होता है, ठीक है, उसको डबल करना है बाय द ईयर 2015. इंडिया वाज द प्रेसिडेंसी ऑफ COP11. ओके, सो एज अ प्रेसिडेंसी इंडिया हैज कमिटेड $50 million टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी called the Hyderabad Pledge. And this fund will be used to enhance technical and human capabilities at the national and state level mechanism to attain the Convention on Biological Diversity objectives. Okay. So this is about the international conventions. Okay friends. So thank you. जो conventions अभी remaining है वो conventions हम क्लाइमेट चेंज में जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.